हेलो एवरीवन। जैसे मैंने कल एक ट्रेड एक्सप्लेन किया था जहाँ पर हमने मोमेंटम कैप्चर किया था, बिल्कुल इन सेम लाइन आज फिर से हमें एक निफ्टी में बहुत ही प्यारा मोमेंटम सेटअप मिला है। इट्स वेरी एक्सीलेंट सेटअप। अब उसको कैसे रीड किया, किस तरह से अप्रोच किया, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। मॉर्निंग में क्या हुआ, निफ्टी में एक सेलिंग मोमेंटम आया। अगर आप देखोगे तो पहली कैंडल सेल की बनी, तो हमारा व्यू टूवर्ड्स सेलिंग बन रहा था कि चलो अगर सेलिंग का अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल वाला सेटअप मिलता है तो हम सेलिंग कर लेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ, इस बाउंस के बाद फिर से ये बाउंस, उसके बाद फिर से ये बाउंस, ये बता रहे थे कि हर बॉटम के पास एक बायर एक्शन ले रहा है। बट सेलिंग ऊपर ऊपर भी शिफ्ट हो रहा था और स्ट्रेंथ सेलिंग का कम होता जा रहा था। तो एक अप्रोच आया कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनने लगे तो बाइंग का ट्रेड लेने के लिए बहुत आसान हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, बाइंग का प्लान बनाया और हमारी इस कैंडल पर एंट्री हुई। यहाँ पर इस कैंडल पे एंट्री हुई और बहुत ही सुंदर सा 25 पॉइंट मैंने बुक किए, लेकिन वैसा यहाँ पर 30-35 पॉइंट्स का मूवमेंट हुआ। बट पहली मूवमेंट में जो मुझे मिल रहा था वो 25 ही पॉइंट, लगभग 27-28 पॉइंट प्लस जाकर 25 पॉइंट पे मैंने उसको 91 पे एग्जिट कर दिया। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऑप्शन बायर को जो पहले मोमेंटम में मिल रहा है 1:2 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशो, वो बुक करना चाहिए। और इस ट्रेड में तो हमारा स्टॉप लॉस केवल 8 पॉइंट का था। इसलिए जब भी आपको एक ऐसा मोमेंटम मिले जहां स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के सेटअप बन रहे हैं, वहां पे आप बिंदास्त एग्जीक्यूशन कर सकते हो। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूं जिससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पर मैंने मैसेज पोस्ट किया था, निफ्टी रिजेक्शन 9:55 को, 9:55 को हमें वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मूव दिखना शुरू हुआ, जहाँ पर ऐसा लगने लगा कि अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं, तो हम को एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और इसीलिए सभी को, मेरे जितने लोग मुझसे जुड़े हैं उनसे, उनको मैंने बता दिया था कि निफ्टी में एक रिजेक्शन है, हम एक्सीलेंट सेटअप मिल सकता है। और 10:04 को मैंने मैसेज किया कि एक अच्छा सेटअप बना है। एक्चुअली ये मैसेज करने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि जब रिजेक्शन बता दिया जाता है तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं कि अभी हमें सेटअप मिल सकता है। और उसके बाद देखिए मैंने मेरा मैसेज क्या लिखा है, वन साइड मूव 20 पॉइंट प्लस स्टिल होल्डिंग। अब ये क्यों था, क्योंकि अपोजिशन टूट गया, मतलब आज के दिन का फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो गया था, ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं था कल के क्लोजिंग तक, और ऐसा लग रहा था कि वन साइड कल के क्लोजिंग तक मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में होता क्या है, आपको ये लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में हमेशा जो वन साइड मूव हो जाता है, थोड़ा सा करेक्शन करता है और फिर से ऊपर की तरफ जब इंडेक्स निकलने लगता है, तो इंडेक्स भले हाई तोड़ दे लेकिन ऑप्शन फिर से हाई के पास नहीं पहुंचता। इसीलिए ऑप्शन में जो पहले मोमेंटम में मुझे 25 पॉइंट मिले, मैंने वो बुक किए। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, एग्जिटेड एट 91। पहले तो ट्रेल कर दिया था, क्योंकि 20-22 पॉइंट प्लस आने के बाद अब माइनस नहीं देखना है ट्रेड। मतलब आपको मैं यहाँ पर एक माइंडसेट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल वाला ट्रेड लेने के बाद भी आपको ट्रेड कैसे मैनेज करना होता है, वो आपको समझना चाहिए। और उसके बाद बुक करने के बाद मैंने अपना मैसेज डाल दिया कि मैंने 25 पॉइंट ले लिए, ताकि मेरे साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी समझ सके कि हमें एग्जिट करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकता है मार्केट, क्योंकि कल के दिन के क्लोजिंग के पास पहुँच गया था। मैं आपको दिखाता हूँ उसको। अब यहाँ पर देखिए, कल के दिन के क्लोजिंग, मतलब इस जगह रेजिस्टेंस ले सकता है, ये तो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग बाय सेल करके गए होंगे। जिन्होंने बाय किया होगा उनका तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, और जो यहाँ सेल करके गए उनका एटलीस्ट रेट टू रेट आने पर, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं फिर से वहाँ पर एक अपना क्वांटिटी पुश करते हैं, जिसकी वजह से फिर से मार्केट उन्हीं के दिशा में जाए। इसको मैनिपुलेशन कह लो या उनके ऑपरेट करने की प्रोसेस कह लो, लेकिन वो इसी तरह से ऑपरेट करते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, अगर मान लो इसी को ये लेवल तोड़ना है, बैंक निफ्टी को या निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करना है, तो होगा क्या, यहाँ पर एक बार पुश आया है हाई से, फिर से प्राइस यहाँ आने की कोशिश करेगा, फिर स्लो डाउन होगा और फिर ब्रेक करेगा तो निकल जाएगा।
इस तरीके से मूवमेंट होगा तो आज का हाई भी ब्रेक कर देगा। प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रांग मोमेंटम वाला पार्ट, एक वीक मोमेंटम वाला पार्ट। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ट्रेड करना सीख गए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में चार्ट को रीड करना सीख गए, तो बहुत आसानी से हम लोग अच्छे सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन का लर्निंग मिला होगा। थैंक यू दोस्तों।